देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के हवाले से क्वेश्चंस कैसे होते हैं। FGHJKLMN कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ये भी गिनो हमेशा। सिट इन 8 इक्वली स्पेस चेयर्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल, कोई गैप नहीं है। के सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट टू ए। देखो जब 8 लोगों की चेयर होगी ना, ठीक है, ये 1 नंबर होगा, इसके अपोजिट हमेशा 5वां नंबर होगा। और हमको यही कह रहे हैं कि के और एम एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ के, यहाँ एम, ठीक है। फिर एक यहाँ सेकंड पे बैठा होगा, एक फोर्थ, 6, 7, 8 इस तरह बैठे होंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो गई के और एम। फिर कह रहे हैं एम इज सिटिंग इमीडिएटली, तो एफ लेफ्ट। यूं करके ना लेफ्ट होता है, याद रखो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में, और ऐसे करके हो रहा होगा राइट। तो एम जो है वो एफ के कहाँ बैठा है? बिल्कुल लेफ्ट पे। जो जो चीज़ बनती रहेगी ना हम बनाते रहेंगे। जी सिटिंग नेक्स्ट टू एल। अब जी और एल बराबर में बैठे हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, अभी तक जो समझ में आ रहा है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता एक यहाँ हो, क्योंकि उनको बराबर में बैठा है। फिर कह रहे हैं एच इज़ अपोजिट टू जे। अब ये एक नई चीज़ आ गई। अब देखो एच और जे आमने सामने, जी और एल बराबर में। अच्छा मैं ना एच को यहाँ तो नहीं बैठा सकता, क्योंकि ये इसके एफ के सामने हो जाएगा। एक यहाँ बैठा सकता हूँ, एक यहाँ बैठा सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एच को यहाँ, जे को यहाँ, या जे को यहाँ एच को बैठा दूँ, तो जी और एल बराबर में नहीं आ सकते, जगह कम रह जाएगी। तो एक ही चांस है मेरे पास कि एच और जे को कहाँ बैठाऊँ? यहाँ। या तो यहाँ एच, यहाँ जे, या फिर यहाँ जे, यहाँ एच। अच्छा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भाई जी और एल कहाँ होंगे? या तो यहाँ जी, यहाँ एल, या यहाँ एल, यहाँ जी, ऐसे। सो ये इस वक्त मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी। एक बंदा अब तक देखो जिसका जिक्र नहीं आया, वो कौन है? एन है। हमेशा पहले तो डायग्राम बनाओ, फिर सवालों में जाओ। क्वेश्चन 1 कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? एन इज सिटेड नेक्स्ट टू एफ। यस, पहले में हमें आंसर मिल गया। ये क्योंकि कन्फर्म ट्रू है, कैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 2 देखें, एन इज सिटेड नेक्स्ट टू एच। ज़रूरी नहीं है, यहाँ एच भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, मस्ट ट्रू नहीं है बात। एफ और एन बराबर में, ये बात मस्ट ट्रू है। फिर देखो और क्या कह रहे हैं, एफ इज सीटेड अक्रॉस एल। एफ के अक्रॉस एल ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये पॉसिबल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ जी भी आ सकता है, एल भी आ सकता है, तो ये भी कंफर्म नहीं है बात। फिर और क्या कह रहे थे, जी इज सीटेड अक्रॉस एफ, तो ये भी नहीं है, जी और एच में से कोई भी आ सकते हैं। तो सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो कौन सी हो गई? एफ इज सीटेड नेक्स्ट टू एस। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं ओनली वन सीटिंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल अंडर व्हाट कंडीशन? देखो अब तक कितनी पॉसिबल कंडीशन है? 4। यहाँ जे, यहाँ एच, यहाँ एच जे, या यहाँ जी, यहाँ एल, या यहाँ एल, यहाँ जी। 4 पॉसिबल कंडीशन। हमको कह रहे हैं जब सिर्फ एक ही पॉसिबल कंडीशन हो, तो वो कब हो सकती है? मैं चेक करती हूँ। ये तब हो सकती है जब आपको यही बात ना यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आए ज़रा ध्यान से देखते हैं हम पूरी की पूरी बात, किसमें क्या पॉसिबल है। एक पहले क्वेश्चन कह रहे हैं जी इज सीटेड नेक्स्ट टू जे। अच्छा जी, जी और जे को क्या कर दो? बराबर में बैठा दो। तो यहाँ तो नहीं बैठा सकते, इसका मतलब है यहाँ जे होगा, एच को हटा दो, यहाँ एच हो जाएगा। और भाई अगर जे की पोजीशन यहाँ हो गई और जी की यहाँ हो गई, तो एल की यहाँ हो जाएगी। अब ये सिर्फ क्या बची? एक पॉसिबल कंडीशन। तो ऑफ कोर्स ये पहला वाला ही ट्रू होगा। फिर एच में कह रहे हैं एच इज सीटेड नेक्स्ट टू एन। एच को अगर मैं यहाँ बिठा भी दूँ, चलो ठीक है भाई, जे यहाँ हो जाएगा, जी और एल की पोजीशन पक्की नहीं होगी। तो जब एक ही पॉसिबल कंडीशन थी, तो कब हो सकती है मेरे भाई? जब जे यहाँ आ जाए और जी यहाँ आ जाए। तो ये थे दोनों सवाल सिटी का।